सुप्रभात 10th क्लास। बेटे फर्स्ट चैप्टर निकालेंगे काव्य खंड का। सूरदास जी के पद हैं ये। यहाँ सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भौरा आ पहुँचा। यहीं से भ्रमर गीत का आरंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत बिल्कुल वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते यानी समझ पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति यानी स्वीकार करना कि उनके मन की अभिलाषाएं मन के मन में ही रह गई हैं, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म यानी प्रजा का हित बताना, समझाना या याद दिलाना ये बताता है कि सूरदास की लोकधर्मिता को दर्शाता है। यानी सूरदास को लोक धर्म की कितना पता था लोक धर्म के बारे में, इस बात का इससे पता चलता है। तो अब इसमें पहला पद देखेंगे बच्चे। उद्धव तुम हो अति बड़ भागे। उद्धव, हे उद्धव, तुम हो अति का मतलब बहुत ज़्यादा, बड़ भागी बड़े भाग वाले। यानी गोपियाँ उद्धव पर व्यंग कस रही हैं कि तुम तो बड़े भाग्यवान हो। जैसे हम किसी पर व्यंग करते हैं तो उससे ऐसे ही ताना मारकर बात करते हैं, उस तरह से वो उसको एक तरह से ताना मार रही हैं कि तुम तो बहुत किस्मत वाले हो, जबकि वो कहना चाहती हैं तुम बहुत ही बदकिस्मत हो। अपरस रहत, अपरस का मतलब रस से रहित रहे, आनंद से रहित रहे। क्यों? स्नेह तगाते, स्नेह रूपी तागे से, यानी स्नेह रूपी धागे में नहीं बंधे। वहाँ श्री कृष्ण जो थे उनके स्नेह के बंधन में उद्धव नहीं बंधे, ऐसा गोपियों का मानना है। नाहिन मन अनुरागी, नाहिन का मतलब ना ही तुम्हारे मन में उनके प्रति अनुराग यानी प्रेम की भावना है। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरैनी का मतलब होता है कमल। पुरैनी पात कमल के पत्ते से उद्धव की तुलना कर रही हैं। जैसे कमल का पत्ता रहता है जल भीतर, जल के भीतर यानी पानी में कमल जब रहता है तो उसके पत्ते पर पानी नहीं ठहरता। तारस देह न दागी, तो पानी के अंदर रहते हुए भी तारस पानी की कोई बूंद देह उसके शरीर को न दागी, दाग नहीं लगा सकती, यानी उसके ऊपर पानी की कोई बूंद नहीं ठहरती है। जो जल माह तेल की गागरी, और जिस तरह से जो का मतलब जैसे जल माह जल के अंदर तेल की गागर होती है, वैसे ही तुम हो। यानी चिकने घड़े से भी उनकी तुलना की है। एक तो कमल के पत्ते से उनकी तुलना की है, दूसरा चिकने घड़े से उनकी तुलना की है कि जैसे जल के अंदर तेल की गागर को अगर डुबो दिया जाए तो बूंद न ताको लागी, उसके ऊपर एक बूंद भी नहीं ठहरती। यानी एक तरह से सीधा सीधा कह रहे हैं एक तुम चिकने घड़े हो कि तुम्हारे ऊपर किसी बात का कोई असर नहीं होता।
तो इस तरह से वो कहना चाह रही हैं कि एक तो तुम कमल के पत्ते के समान हो और दूसरा तेल की गागर के समान हो, यानी चिकने घड़े के समान हो, जिसके ऊपर किसी बात का कोई असर नहीं होता है। क्योंकि प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, प्रीति नदी प्रेम रूपी नदी में पाँव न बोरियो, पाँव नहीं डुबोया, यानी वो कहना चाहती हैं तुम्हारे आसपास श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी बह रही थी, तुमने उसमें पैर तक नहीं डुबोया। दृष्टि न रूप पर आ गई, तुम्हारी तो दृष्टि भी उन तक नहीं गई। सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि हम भोली भाली अबलाएं हैं। सूरदास जी कह रहे हैं अबला हम भोरी, हम भोली भाली अबलाएं हैं। और गुर चाटी जो पागी, और हम श्री कृष्ण के प्यार में उसी तरह से बंध गई हैं जैसे गुड़ के अंदर चींटी अगर डूब जाए तो वह मरकर ही उससे अलग होती है। इसलिए अपनी तुलना उन्होंने गुड़ में लिपटी हुई चींटी के से की है। तो बच्चे इसमें ध्यान देंगे। सबसे पहले तो भाषा यहाँ ब्रज है, दूसरा पद छंद है और इसके अलंकार देख लेंगे बच्चे। जो जल माह, जहाँ पर जो त्यों जनु जानो जनहु मनु मानो मनहु आता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। इससे आगे प्रीत नदी, प्रीति रूपी नदी, यहाँ रूपक अलंकार है। और यहाँ पे गुड़ चाटी जो पागी, यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो ये ध्यान देंगे, ये अलंकार भी लिखेंगे कौन कौन से अलंकार कहाँ पर हैं। पुरैनी पात में अनुप्रास अलंकार है। तो ब्रज भाषा है, पद छंद है, जो अलंकार मैंने बताए हैं वो अलंकार आप इसमें लिखेंगे। और अब आपने रस भी कर लिए हैं तो आपको पता होना चाहिए यहाँ श्रृंगार रस है, लेकिन वियोग श्रृंगार रस। एक पैराग्राफ और बच्चे देख लेंगे। दूसरा पद, मन की मन ही मांझ रही। गोपियाँ उद्धव से कह रहे हैं कि हमारे मन की बातें हमारे मन में ही रह गई हैं। कहिए जाए कौन पे उद्धव, अब उद्धव तुम मुझे बताओ कि हम किससे कहने जाएं। कहिए जाए किससे कहने जाएं, कौन पे किससे। उद्धव हे उद्धव ना ही परत कही, हमारे से कहते नहीं बनती है, यानी अब तुम हमें बताओ हम किससे अपने मन की बातें कहें। अवधि समय, अवधि दो होती हैं, एक अवधि जिसमें बड़ी की मात्रा बेटे और एक ये अवधि है छोटी की मात्रा। अवधि जिसमें छोटी की मात्रा है वो समय के लिए, और बड़ी अगर ई की मात्रा होती तो वो अवधि भाषा होती है। तो यहाँ देखेंगे अवधि आधार, आधार का मतलब आधार। आस आवन की, आशा थी आवन की आने की, यानी श्री कृष्ण के आने की जो एक आशा थी। श्री कृष्ण कह कर गए थे गोपियों से वे कुछ समय बाद लौटकर वापस आएंगे, इसीलिए वो कह रही हैं कि उनके जो आने की आशा थी वही हमारे जीवन का आधार था। तन मन बिथा सही, इसीलिए हम तन और मन से, बिथा का मतलब व्यथा, सही सहन कर रहे थे और इसीलिए हम तन और मन से अपनी ये विरह की व्यथा सहन कर रहे थे। अब इन जोग संदेशनी सुन सुनी, लेकिन अब इन योग के संदेशनी संदेशों को सुनी सुनी सुन सुनकर विरहनी विरह दही, हम विरहनियाँ विरह रूपी अग्नि में जल रही हैं। विरहनी, हम विरहनियाँ विरह की दही जल रही हैं, विरह रूपी अग्नि में जल रही हैं। चाहती हुती गुहार जितती ते उतते धार बही, हम जिस तरफ अपनी गुहार लगाना चाहते थे, पुकार लगाना चाहते थे, यानी जिससे अपने मन की बात करना चाहते थे, चाहती हुती चाहते थे, गुहारी गुहार लगाना, यानी एक तरह से पुकार लगाकर अपने मन की बात कहना। जितती ते जिस तरफ, उतते धार बही,
लेकिन ये धारा या धार जो बही आ रही है, योग के संदेश की तरफ इशारा है कि उत्ते धार बही, लेकिन उसी तरफ से तो ये धारा, योग के संदेश की धारा बही चली आ रही है। यानी एक तरह से कहना चाहती हैं, हम श्री कृष्ण से ही गुहार लगाना चाहते थे और उस तरफ से ही ये योग के संदेश की धारा बही चली आ रही है। यानी उनसे कहने का कोई फ़ायदा नहीं है जहाँ हम कहना चाहते थे। सूरदास अब धीर धर ही क्यों? सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने कहा अब धीर धर ही क्यों, अब हम धैर्य क्यों धारण करें, मर्यादा न लही, क्योंकि अब हमने अपनी लोक मर्यादा को भी खो दिया है। मर्यादा नहीं लही रखी, हमने लोक मर्यादा को भी खो दिया है। यानी जब लोग मना करते थे उन्हें श्री कृष्ण के साथ घूमने फिरने से तो नहीं मानती थी, तो इसीलिए उन्होंने कहा हमने अपनी लोक मर्यादा को भी खो दिया है, यानी निंदा का पात्र भी हम बन गई हैं, इसलिए अब हम धैर्य नहीं धारण करेंगे। तो इसका काव्य सौंदर्य वही रहेगा, ब्रज भाषा है, पद छंद है। अभी आपको मैंने बताया वियोग श्रृंगार रस है, और अलंकार आप खुद ढूंढेंगे, जैसे बिरहनी विरह दही अनुप्रास अलंकार है, संदेशनी सुन सुन यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है, बाकी आप खुद देखेंगे कहाँ कहाँ और अनुप्रास अलंकार है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे।